पुण्यात्माओं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, इसको समय समय पर ही थोड़ा सा खोला जाता है। समय से पहले इसको अधिक नहीं विस्तार दे सकते हम, समय आने पर धीरे धीरे दिया जाता है। परमात्मा का आदेश है। क्योंकि अभी तक जितने भी संत हैं जो सतलोक के गुणगान करते हैं, सतलोक का जिक्र करते हैं, वहाँ जाने का दावा करते हैं, उनको सतलोक के बारे में कै खे का भी नहीं पता। उनका क्या सिद्धांत है, जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली का, ये आगरा वाला राधा स्वामी पंथ, कोई भी है राधा स्वामी से संबंधित, जैसे ठाकुर जी महाराज हुए, एक जय गुरुदेव जी ने मथुरा में चमटा गाड़ रखा है, दुनिया भ्रमित कर रखी है। ये सभी क्या बताते हैं कि सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ परमात्मा केवल निराकार रूप में है, और निराकार परमात्मा में आत्मा जाकर मिल जाती है, जैसे समुद्र में जल बूंद मिल जाती है। बस इतना सा उनका रिजल्ट है लास्ट। अरे भले आदमियों को सोचने की बात है, यदि वहाँ परमात्मा नहीं है सतलोक में, तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाके। उसके लिए तो भटक रहे हैं, उसके लिए भरम रहे हैं, हमने भगवान के दर्शन हो, परमात्मा मिले हैं, और हम देखें उसके चेहरे को, दर्शन करें उस परम पिता के। अरे जब डूब के मरना है तो कौन जाएगा वहाँ पर, किसकी रुचि बनेगी। अब जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं और हम उसका वर ढूंढते हैं किसी दूर देश में, दूर गांव में जा कर के, और हम आकर के बताएं कि वहाँ फलाने गांव में आदमी कोई नहीं है, गांव ही गांव है, गांव ही गांव है, और वहाँ वो वर है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो क्या रुचि बनेगी उस लड़की की, जब वर वहाँ पर निराकार है, वर है ही नहीं। हम उसके लिए तो सारा खड़ा हो रहा। जिस परमात्मा को हम देखना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ अन्य साधनाएं करता है, कोई जाप ही करता है, और फिर ये बता देते हो तो निराकार है। तो वहाँ जाने की रुचि किससे की नहीं बना, ये कहने की बातें हैं। वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि इन अज्ञानियों को कुछ ज्ञान नहीं था। इनका ज्ञान आपको शाम को दिखाया, रात्रि में आपके रूबरू कराया राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का ज्ञान। न्यो क्या न गजाना सी आवे, ईसा ज्ञान इनका सारा का। जब जिनका थ्योरी ही ऐसी है, उनका प्रैक्टिकल के टिंडे होगा, वह प्रैक्टिकल भी बकवाद पाओगा। जिनका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल क्या होगा, थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है। और वो कहते हैं कि गीता, वेद, ये पुराण, इनकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे से निम्न स्तर का है, इसको नहीं, हमने तो सीधा ऊपर, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, हमने और नीचे का कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल कहने सुनने की बातें हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाना कोई बालकों का खेल नहीं है, और त्रिकुटी में ध्यान लाने वाले इनसे पहले ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ला कर बैठ गए, तो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बतावे हैं, और वो दिन रात त्रिकुटी में ध्यान लगा कर मर गए, कुछ भी ना पाया उनको। और त्रिकुटी कोई बालकों का खेल नहीं, त्रिकुटी में पहुंचना है। पुण्यात्मा 2 तरीके होते हैं, जैसे ऋषि महर्षि ध्यान लगाते थे, ये भी कहते थे हम त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। अब जैसे कोई एयरपोर्ट देखने चला जा, एयरपोर्ट हवाई जहाज का अड्डा, हवाई अड्डा को देखने जावे, उड़ले का 2 रुपया की टिकट देखाओ, लेकिन उसे लाभ क्या हुआ, उसको देख तो सकता है, लेकिन उस एयरपोर्ट को देखना से क्या लाभ होगा। उस एयरपोर्ट पर जाना है तो वही जाता है जिसने कहीं और देश में जाना हो या दूर देश में जाना हो। जैसे हम यहाँ काल के लोक में फंसे पड़े हैं और हमने स्वदेश जाना है, हम गलती से आगे यहाँ इसके चक्कर में, और इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने हमारे को इतना मूर्ख बना दिया कि हम अपने घर की सुध भूल गए। इसने हमारे को ब्लैकमेल किया हुआ है हर तरह से। पहला ब्लैकमेल ये है कि हम संतान उत्पत्ति करते हैं,
और हमें ये पढ़ाई पढ़ा दी गई है कि ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, ये तेरी संपत्ति है। और हम बालकों की तरह जैसे बच्चे खिलौने वाली कारों को ओरिजिनल कार मान कर उन्हीं को पूरा मानकर उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अब आज मृत्यु हो जा परिवार के मुखिया की, अब कहाँ उसकी बेटी, कहाँ उसकी कार, कहाँ उसकी कोठी, कहाँ उसका पुत्र, कहाँ पत्नी, मूर्ख बना रखा कति अपने को चौड़े में। तो सतलोक में है अपना वो परिवार, ऐसा ही होगा जैसा एज इट इज, जैसा आप यहाँ है। संकेत बहुत होता है बुद्धिमान को, क्योंकि वहाँ नूर तेज से बने हुए हैं। हमने अपने लोक में जाना है सतलोक में, तो स्वदेश जाने के लिए हमने यहाँ के लोक की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। यहाँ से हमने वीज़ा भी लगवाना पड़ेगा, पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, और फिर यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर तब हम तिरकुटी यानी एयरपोर्ट पर जाएंगे स्वदेश जाने के उद्देश्य से। और वो अच्छे रोज़ देखा हवाई अड्डे न क्या लाभ होगा, धक्के यही खाने हैं, यही रहना है, तो रोज़ देख लो हवाई अड्डे को। तो ये कहते हैं कि हम सीधे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तिरकुटी पर जाने के बाद जो भी जिस लोक की साधना किए हुए यानी जहाँ का टिकट यहाँ से बनवा कर गया है, वहाँ जाते ही 1 मिनट नहीं डालते, उसको फटाफट पकड़ कर बाहर उसमें बैठा देते, चल तेरा जहाज ये। यानी जिसने विष्णु लोक की साधना की है विष्णु लोक में चलता कर देंगे, जिसने शिव लोक की कर रखी है शिव लोक में चल, और जिसने नरक लोक की कर रखी है सीधा नरक में ठोक देंगे धर्मराज के वहाँ पर हिसाब किताब करवा के। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने से पहले स्वदेश जाने के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटियाँ कागज़ पूरे करवाने पड़ते हैं, तब हम तिरकुटी पर जा कर के स्वदेश जा सकते हैं। और वैसे तिरकुटी पर यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाहे रोज़ घूम आओ, रोज़ सैर सपाटे कराओ, पैसे हैं तो आपके पास धक्के खाओ, उसका क्या लाभ होगा। जैसे ऋषि महर्षि साधना करते थे, तिरकुटी पर पहुंच जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, अंडे जाओ धक्के खाते, उस बैठने से तप बन जाता है। तप से इस जन्म में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, कुछ नेक्स्ट जीवन में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है, कोई यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाता है, कोई छोटे से टुकड़े का राजा बन जाता है। इस तरह के लाभ इस प्रकार की साधनाओं से हो जाते हैं। और लेकिन जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, और जब तक जन्म और मृत्यु हमारी समाप्त नहीं होगी हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। तो प्रसंग चल रहा था कि सतलोक में एक जीव आत्मा जो ऐसा ही मनुष्य जैसा शरीर है, मानव शरीर है, और 16 सूर्य जितना उसका तेज है, 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेज है उस पूरे बॉडी का, और परमात्मा की बॉडी का, परमेश्वर की बॉडी का सतलोक के अंदर मनुष्य जैसा है भगवान, नर आकार है परमात्मा। उस परमेश्वर का एक रोमकूप जिसको एक बाल जहाँ उगा हुआ अपना, इसका छिद्र, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा दोनों को मिला दे, उसकी से भी अधिक है एक रोमकूप की। अब 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक बॉडी पे। ये 3.5 करोड़ अंदाज़ा ला लो परमात्मा का कितना तेज होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कुछ पथभ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट, अज्ञानी व्यक्ति, कबीर पंथी भी और अन्य भी, जैसे चारों शंकराचार्य का विधान आपको बार बार दिखाया कई बार, अभी दिखाएंगे समय आने पर। इनका क्या विधान है, कुछ जैसे पारखी कहते हैं, कबीर पंथी पारखी बोलते हैं अपने आप को, और वो महाज्ञानी है बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है। फिर तो गधा भी ब्रह्म है, फिर तो कुत्ता भी ब्रह्म है,
फिर साधना करने की आवश्यकता क्या है जब तू स्वयं ही ब्रह्म है? नहीं, जीव जीव है और पीव पीव है। जैसे राजा जो है, राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन आम मनुष्य में राजा की पावर में दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, मानव ही है, लेकिन वो परम आत्मा है। नहीं तो परम आत्मा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इस नाम की परम आत्मा कहना ही नहीं था, आत्मा ही बहुत था। तो वो परमात्मा है, हम आत्मा है, और वो हमारा स्वामी है। वो हमसे सर्वशक्तिमान है, बलिष्ठ है, प्रत्येक कार्य के करने में सक्षम है। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तो वहाँ परमात्मा परमेश्वर भी मनुष्य जैसा है, और सभी ये हंस आत्मा भी वहाँ पर इसी आकार में है जैसा आकार यहाँ मानव का है, लेकिन मैटेरियल का अंतर है।